पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। अथ चिंता तुरस्यस्य गृहं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं दूरादालोक्य भूपालः समुत्थाय ससंभ्रमम् अनिमत्तच्चरणौ दण्डवत् भक्तिसंयुतः सम्पूज्य स्थापयामास तं ऋषिं परमासने पादावङ्कगतौ कृत्वा कराभ्यां समलालयत् पादवने जनिरापः शिरसा धारयन् मुदा उवाच स्निग्धया वाचा स्मरं कीरवचो नृपः। श्री नारायण बोल रहे हैं। इसके बाद चिंता में आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्त युक्त होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुक पक्षी का बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचनों से कहा। दृढ़धनवा बोले, भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवानस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सफलं जन्म ह्याद्यारथोऽधिगतः प्रभो श्रुतं मे सफलं जातं यद् भवानिश्चिर्गोचरः किं वर्ण्यं मे महद्भाग्यं जगत्वत्पावनम्। हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र आदिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। तब श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। तब बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम मैं उस प्रकार का सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महापद्मति उसे कहो। तब राजा दृढ़धनवा बोले, भगवदीय पदाम्बोजा कृपया मे सुखम सदा परन्तु को महान विद्वन् संदेहो हृदये मम तमपाकुररहसाल्यं तुम वन्नकीरमुखोद्गतं कदाचिन्मृगया कामो गतोऽहं गहने वने भ्रमन्नवश्यं कासारं तत्र पीतं जलं मया श्रमापनोदनोकांक्षी महान्यग्रोधमाश्रितः स्निग्धच्छायं सुविनिडं मनोनयननन्दनं तत्रापश्यं स्थितं कीरं मनोमोदविधायकम्। तब दृढ़धनवा बोल रहे हैं, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है।
वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार को पार कैसे पाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्रह्मन, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य, सुख और सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्रह्मन, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है। यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के योग्य आप हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए। हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान विषय हैं, उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय करके राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं। शृणु भूपतिर शार्दूल प्राग्जन्म चरितं तव पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान् द्रविणदेशजः द्विजः कश्चित् सुदेवाख्यस्ताम्रपर्णी तटे वर्षन् धार्मिकः सत्यवादी च यथा लाभेन तोषवान् वेदाध्ययन संपन्नो विष्णुभक्तिपरायणः अग्निहोत्रादियागश्च तोषयामास तं हरिं सदैवं वर्तमानस्य भार्यासीद्वरवर्णिनी गौतमीति सुविख्याता गौतमस्य सुता शुभा पतिं पर्यचरत् प्रेम्णा भवानी वा भवं प्रभुं। राजाओं में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविण देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेद अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्मपूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतति प्राप्त नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अयि सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया, न वेद पढ़ने के लिए सोने को से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौमती खिन्न मन बोली। बाद में धैर्य धारण करती हुई, प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। क्या बोली?
मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छवाक्यानि साम्प्रतं भवद्विधा भागवता नैवं मुह्यन्ति सूरयः सत्यधर्मपरोऽसि त्वं जितः स्वर्गस्त्वया विभो कथं पुत्रैः सुखावाप्तिर्ज्ञानिनस्तव सुव्रत चित्रकेतुः पुरा ब्रह्मन् पुत्रशोकेन तापितः स नारदेनाङ्गिरसाभ्येत्य सन्तारितो अभवत् तथाङ्गराजा दुष्पुत्रा द्वेनाद्वानामगान्यसे तथा ते सन्ततिः स्वामिन् दुःखः च भविष्यति तथापि तौ सत्पुत्रलालसा चित्तपोधन आराधय जगन्नाथं हरिं सर्वार्थदं मुदा। गौतमी बोल रही है, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुब्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्रह्मन, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगस्वेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी प्रकार हे स्वामिन, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्रह्मन, पहले सांख्यार्च कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ, ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन को सुनकर तथा निश्चय करके उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर गया। उसके बाद वहाँ जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ तप किया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्रह्मन, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। हे भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। श्री नारायण बोल रहे हैं, तम दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारी दूरदण्डैर्जगदावनाक्षमैश्चतुर्भिः संलक्ष्य मुदितमुखं सुदेव शर्मा साष्टांग नमित करोन्मुदा मुकुंदम। श्री भगवान बोल रहे हैं, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगे। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री